हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोगों ने इतना चैनल को पसंद किया है, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। 100K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूं। चलिए, तो आज हम इस पार्ट में बात करेंगे विश्व का भूगोल पार्ट 7, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका के कुछ फैक्ट्स हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये पूरे पार्ट आपको बता दूं। 6 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये 7वां पार्ट भी आप लोग देख लीजिए, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे महाद्वीप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड जियो से रिलेटेड और भी फिजिकल जियोग्राफी के कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लाऊंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम महाद्वीप से। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो अंटार्कटिका महाद्वीप यानी कि पूरा बर्फ ही बर्फ है इसको, ठीक है, पूरा बर्फ है ये, ठीक। चलिए, कुछ फैक्ट देते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है, ठीक, इतने वर्ग किलोमीटर, 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है ये इसका क्षेत्रफल। अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, यानी कि इसको साउथ पोल भी बोला जाता है। क्या? साउथ पोल भी इसको बोला जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से जो है घिरा हुआ है, चारों ओर से दक्षिणी महाद्वीप से महासागर से घिरा हुआ है और पूरा बर्फ है लगभग। बात करते हैं अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर, 54 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से मतलब जमी हुई, यानी कि 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत वहां पे जमी हुई है। इसको साउथ पोल बोला जाता है। बर्फ ही बर्फ है, जैसा कि आप इस में देख सकते हैं, आप व्हाइट है, यानी कि ये पूरा जो है आपका बर्फ है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो महाद्वीप अंटार्कटिका का नाम पहले औपचारिक प्रयोग जो है 1890 में, ठीक है, जॉन जॉर्ज वॉर्थेलोम्यू ने किया था, ठीक है, स्कॉटिश के थे वो। अंटार्कटिका नाम यूनानी शब्द पे पड़ा है, जिसको एंटार्कटिके से आया हुआ है, और एंटार्कटिकोस का स्त्रीलिंग रूप है और जिसका अर्थ है उत्तर का विपरीत। बनी सी बात है, उत्तर का विपरीत यानी कि दक्षिण। उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण होगा। चलिए देखिए, मेनली जो अंटार्कटिका है आपका, वो किस लिए यूज होता है? वो अधिकतर यूज होता है आपका वहां पे जो है रिसर्च वगैरह चलते रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। भौगोलिक दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के लिए पहला अभियान जो है नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोआल्ड अमुंडसेन ने किया था, ठीक। तो इसको बस हम एमुंडसेन आपको याद रखना है, एमुंडसेन ने किया था, और वह जो है 4 अन्य पोल पर 14 दिसंबर 1911 को पहुंचे थे, ठीक है। तो कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ पोल पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है एमुंडसेन। क्या नाम है? एमुंडसेन। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये आपने लूसेंट की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पीछे जो विविध का चैप्टर होता है उसमें आपको ये दिया होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अंटार्कटिक यात्रा के 12 में जो है सबसे पहली महिला कैरोलिन मिकेलनस थी, ठीक। अब बात की जा रही, वो तो ऊपर पुरुष थे, एमुंडसेन पुरुष थे, लेकिन महिला में जो सबसे पहले अंटार्कटिका पे पहुंची वो कौन थी? कैरोलिन मिकेलनसन, ठीक, जिन्होंने 1935 में अंटार्कटिका के एक द्वीप पर जो है अपना पैर रखा था। कब? 1935 में। और ये कब? 1911 में, ठीक है, इनके जो है 24 साल बाद। अब बात करते हैं हम कुछ और रामचरण के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक जो है क्या थे? यह एक भारतीय नौसेना का मौसम विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञानी, दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिका का दौरा करने वाला पहला भारतीय था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका पे पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रामचरण। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो रामचरण? देखिए, जैसे मान लीजिए राम जी का मैं रफ डायग्राम बस बना रहा हूं, ठीक है, ये मान लीजिए राम जी है, ठीक, इनके ये 2 पैर है, रामचरण। अब ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट,
वेस्ट और ईस्ट। साउथ पोल की बात हो रही है, राम जी के चरण कहाँ है? साउथ में है ना चरण, तो साउथ पोल पे रामचरण, चरण कहाँ है? साउथ में। तो साउथ पोल पे कौन पहुंचा? इंडियन रामचरण। इस टाइप से आप इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। कब पहुंचे? तो ये पहुंचे 1960 में, ठीक, एक ऑस्ट्रेलियाई ध्रुव अभियान के साथ, उनके साथ गया होगा। अब बात करते हैं लेडीज की बात कर लेते हैं। तो रीना कौशल धर्मशक्तु, ये जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि साउथ पोल पे पहुंची। तो बस आपको याद रखना है रीना कौशल, जिसका कौशल अच्छा होगा वही पहुंचेगा आपके जो है साउथ पोल पर। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। वर्ल्ड में बात करें तो अमुंडसेन जो थे 1911 में पहुंचे। वर्ल्ड लेडी की बात करें तो कैरोलिन मिकेलसन पहुंची। और इंडियन की बात करें तो रामचरण जी पुरुष में पहुंचे। और अगर लेडीज की बात करें, लेडी की बात करें तो रीना कौशल जी जो है आपके फर्स्ट वुमेन थी जो कि पहुंची दक्षिणी ध्रुव पर। बात करते हैं भारत का अंटार्कटिक कार्यक्रम, यानी कि वहां पे जो रिसर्च वगैरह के लिए कुछ वहां पे रिसर्च सेंटर है, तो उनको देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका में पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा। तब से भारतीय ध्रुवीय विज्ञान में जो है अग्रिम मोर्चे पर रहा, यानी कि 1982 के बाद जो है ध्रुवीय जो भी पोलर पे होते हैं ये सब काम उसके बाद किया गया, वहां पे स्थापित हुआ। अब बात करते हैं ये जो हमारे जो रिसर्च सेंटर है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीन जो है हमारे अंटार्कटिका पे है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका पे कौन सा आपका जो वो है रिसर्च सेंटर है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अनुसंधान केंद्र स्थित भारतीय अनुसंधानों में उपलब्ध मूलभूत आधार में वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों तथा वातावरणीय विज्ञान, जैविक विज्ञान और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने में सक्षम बनाया गया है। वहां पे क्या रहता है कि ये सब रिसर्च सेंटर रहते हैं और वहां पे हमारे वैज्ञानिक भी कार्य करते हैं, 6-6 महीने के लिए वहीं पे रहते हैं, ऐसा भी होता है वहां पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला कि इनमें से कई अनुसंधान कार्यक्रमों में अंटार्कटिक अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक सीमित जो है के तत्वाधान में सीधे वैश्विक जो है परीक्षणों में योगदान किया जाता है। मतलब कुछ जो भी ये वैज्ञानिक होते हैं उसमें इनका योगदान रहता है। रिसर्च सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण गंगोत्री, ये अंटार्कटिका में यहाँ पे है, ठीक। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री भी आपका यहीं पे मिलने वाला है और भारती जो है थोड़ा सा इससे आगे आपको मिलने वाला है। ये है आपका पोलर रिसर्च है, ये भी पोलर आपका रिसर्च है, ठीक है। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो ये बस आपको याद रखना है, मैप के थ्रू भी आप याद रख सकते हो और नॉर्मल आपको याद रखना है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीन जो है आपको एकदम याद रखना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में आखिर क्या है। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहां पे दिया हो क्या कि 1981 में अंटार्कटिका में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया, जिसमें दक्षिणी महासागर अभियान अंटार्कटिक संधि 1960 के लगभग यानी कि 1959 में पर्यावरण प्रोटोकॉल के तहत जो है ये शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका में पहली बार भारतीय ध्वज कब फहराया गया? तो 1981 में फहराया गया। अब बात करते हैं हम दक्षिण गंगोत्री की। तो 1983 में जो है पहला स्थायी जो है निपाटान यानी कि पहला जो है स्थायी आपका जो रिसर्च सेंटर बनाया गया था, इसका नाम जो है दक्षिण गंगोत्री रखा गया था। और 1989 में इससे खुदाई की गई थी और इससे फिर आपूर्ति के आधार पर इसमें सिविर को इस्तेमाल किया गया था, ये सब किया गया था। मैत्री की बात करें तो ये दूसरी हमारी संस्था थी, मतलब दूसरा हमारा रिसर्च सेंटर था जो कि 1989 में ही वहां पे लगाया गया और उसके भूविज्ञान, भूगोल, औषधि में इसका प्रयोग कर रही। तो ये औषधि का भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है। भारत ने मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील बनाई जिसे झील प्रियदर्शनी कहा गया। तो क्वेश्चन ये एक बार पूछा जा चुका है कि मैत्री किस झील में स्थित है, अंटार्कटिका के किस झील में स्थित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रियदर्शनी में जो है आपका स्थित है। और ये क्या करता है? भौगोलिक औसत जो है मानचित्र का मिशन को पूरा किया गया। भारती की बात करते हैं तो लार्सन हिल के बगल में स्थित 2015 में भारत की जो है स्थापना ये की गई थी। समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए ये नया अनुसंधान केंद्र महाद्वीप के टूटने का सबूत इकट्ठा करेगा, यानी कि 2015 में से भारती को स्थापित किया गया है। और ये जो महाद्वीप का विखंडन चल रहा है उसके ऊपर ये आपका करेगा। 120 मिलियन वर्षीय प्राचीन इतिहास को प्रकट करेगा। समाचार स्रोतों में इस स्टेशन को भारती, ठीक, भारती और भारती की अलग अलग वर्तनी जो है,
ठीक है, तो इसका नाम भारती है और ये लेटेस्ट में अभी आपका 2015 में स्थापित किया गया है। तो हमने कौन कौन से देखे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो यहाँ पे ये वीडियो आपका समाप्त हुआ, छोटा सा था, इसमें आपको बस रिसर्च सेंटर याद रखने हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarite, इसको भी लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, आप चैनल में जाए, उसमें आपको गूगल की भी लिंक मिलेगी, गूगल प्लस की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज की वहां पे लिंक आपको मिल जाएगी। तो हर जगह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर लें हमारे फेसबुक ग्रुप वगैरह को, और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक जल्द ही देख पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। धन्यवाद।